अब संभल में हिंसा की आग बुझ तो गई है, लेकिन इस कांड को लेकर सियासी तपिश और बढ़ रही है। पुलिस जहां आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है, लगातार छापेमारी कर रही है, तो वही जो नेता है सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। इस घटना को लेकर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की ओर से जिस तरीके से सवाल खड़े किए कानून व्यवस्था पे, तो ये बीजेपी है जो ये कह रही है कि दरअसल समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वही लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संभल हिंसा से निकली आग की तपिश लखनऊ से लेकर दिल्ली तक महसूस की जा रही है। यूपी का मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी जहां इस कांड को लेकर पुलिस प्रशासन पर हमलावर है, तो वहीं यूपी में सरकार चला रही बीजेपी इस पूरे कांड के लिए सपा नेताओं को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हिंसा की घटना को प्रशासन की नाकामी बताया। अखिलेश ने कहा कि संभल में सरकारी गुंडागर्दी को छुपाने के लिए सपा नेताओं पर ही केस दर्ज किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने सपा के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए सपा को ही हिंसा के लिए जिम्मेदार बता दिया। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया है कि सपा के लोकल लीडर्स के भड़काने की वजह से बवाल की शुरुआत हुई। संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। संभल में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा उनके राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का ही ये परिणाम है, और लोगों को भड़काकर, लोगों को गुमराह करके जिस प्रकार से वहाँ माहौल खराब करने की पूरा प्रयास किया गया है, तो सरकार सजग है और पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से इस विषय को हैंडल किया है। और लेकिन जिस प्रकार का वहाँ उन्होंने वातावरण पैदा करने का काम किया समाजवादी पार्टी के, ये कहीं ना कहीं उनके आपस की वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम है। दरअसल संभल में हालात पूरी तरह से प्रशासन के काबू में हैं। रविवार की सुबह हुई हिंसा के कुछ ही घंटों के बाद प्रशासन के तेज एक्शन की वजह से दंगाई फरार हो गए। इस हिंसा में कुछ लोगों की मौत हो गई। दंगाइयों ने कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। अब दंगे की आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन सियासत की आग जरूर जल रही है। विपक्ष किसी भी कीमत पर सरकार को घेरने के अपने एजेंडे से पीछे हटना नहीं चाहता। आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। उन्हीं का रोल है। सपा तो हमेशा दंगा कराती रही है। अखिलेश राज में तो डेली दंगे होते थे। 2012-17 हम लोगों ने देखा है। शामली दंगा क्या हम भूल जाएंगे? मुजफ्फरनगर दंगा भूल जाएंगे जहां 70 से ज्यादा लोग मारे गए। हिंसा के बाद संभल में बाहरी लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने अपना डेलीगेशन संभल में भेजने का फैसला किया है, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद सपा को डेलीगेशन भेजने का फैसला टालना पड़ा। सपा का आरोप है कि प्रशासन सच छुपाना चाहता है, इसलिए उनके नेताओं को संभल जाने से रोका गया। हालांकि बीजेपी ने इसे सपा का सियासी स्टंट बताया। अच्छा, ये सरकार चाहती है इस तरह से उत्तर भारत में सांप्रदायिक तनाव रहे और उसका लाभ ये उठावें। निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी को न्याय मिलेगा। जो भी पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा। आपको बताएं कि संभल हिंसा में सपा के स्थानीय नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस का आरोप है कि सपा नेताओं की भूमिका इस कांड में संदिग्ध है। पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक इकबाल मसूद के बेटे का नाम भी एफआईआर में शामिल किया है। सपा नेता आरोपों को खारिज कर रहे हैं। मेरे बेटे का नाम आया, यह बात मुझे कल मालूम हुई, मगर मैं ये समझता हूँ कि उसका कहीं पर भी कोई रोल नहीं है। वहाँ पर अगर अपने कैमरा टटोलें देखें तो कहीं उसकी प्रेजेंस नहीं मिलेगी, ना बोलते हुए, ना कहते हुए, ना मौजूदगी में मिलेगी। वो निर्दोष है और ये हम साबित करेंगे। प्रशासन, पुलिस
कि जो कार्रवाई होती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है और उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी सरकार है वो निष्पक्ष है। तमाम ऐसे लोग थे जो भीड़ के बीच में आए अपना चेहरा ढके हुए थे, हाथों में पत्थर थे, हाथों में विभिन्न प्रकार के हथियार दिखाई पड़े। वो कौन लोग थे? निश्चित रूप में ऐसे असामाजिक तत्व जरूर रहे होंगे जिनका उद्देश्य रहा होगा कि वो अशांति फैलावे। फिलहाल संभल में शांति है, आरोपियों की पहचान और धरपकड़ जारी है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। हालांकि पुलिस का सख्त एक्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल हिंसा पर जबरदस्त तरीके से सियासत अब देखने को मिल रही है, लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें कि आरोपी नंबर 2 सुहेल इकबाल का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। संभल हिंसा के आरोपी नंबर 2 सुहेल ने कबूल ये किया है कि जिस दिन हिंसा भड़की थी वो मस्जिद के पास ही थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बाहरी नहीं, लोकल लोगों ने तोड़फोड़ की है। वे सुहेल इकबाल की तरफ से कहा गया है। मेरे सहयोगी जतिन ने बात की है सुहेल इकबाल से, क्या कुछ वो कह रहे हैं वो जरा सुनिए। सुहेल इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल जी, पुलिस की एफआईआर अब सामने आई है, आरोपी नंबर 2 आपको पुलिस ने बना दिया है। खुद पे जो आरोप लग रहे हैं, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे उन आरोपों पर? ये बिल्कुल निराधार है, इनका कोई वो नहीं है। मैं हैरान हूँ कि जिस वक्त मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ अपने अधिकारियों से, प्रशासन से, और उनके साथ सहयोग करके पब्लिक के साथ रहकर मैं हर छोटी बड़ी घटनाओं में साथ रहता हूँ। 19 में भी साथ रहा और कोई घटना नहीं होने दी गई। उसके बाद अब तक मैंने कई मरतबा संपर्क करा, कई मरतबा बातचीतें हुई, तो कभी कोई बात ऐसी नहीं हुई। अब पता नहीं आज ये जो आरोप लगाया गया ये बिल्कुल निराधार है। उसमें लिखा है कि सांसद हमारे साथ है, आप आगे बढ़िए, अपने मंसूबे पूरे कीजिए। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि किन मंसूबे पूरे करने की बात हो रही है? देखिए, ये तो एक जो लिखा हुआ है ये एक फिल्मी डायलॉग से लग रहा है कि जो होता है ना, फिल्मी डायलॉग बना जाते हैं कि आप ऐसा करिए, हम आपके साथ हैं आगे। ये सब बातें सही नहीं है। हम ना तो मेरी उनसे कोई संपर्क हो सका है इन दिनों में, वो बाहर थे 2 दिन से। 24 की सुबह आप कहाँ थे? जब आप कह रहे हैं कि कोई वीडियो नहीं है, आप वहाँ नहीं है, तो 24 की सुबह आप कहाँ थे? मैं फारूकी साहब के घर में मौजूद था, जो हमारे जामा मस्जिद के चेयरमैन हैं, सरपरस्त हैं, उनके यहाँ था। और मैं जब रात को देर रात मालूम हुआ था कि इस तरह से सर्वे की टीम पहुँचेगी, तो फादर ने कहा था जाके संपर्क करो उनसे, सुबह में, रात में बात नहीं हो पा रही है, और वहाँ तक कन्वे मैसेज करो कि पॉजिटिव रहे सब चीज़ें। पब्लिक को ये बाहर नहीं महसूस ना हो कि कुछ नए लोग इंक्रोच कर रहे हैं या कोई गलत लोग इंक्रोच कर रहे हैं मस्जिद का। गलत फहमी के अंदर कुछ बातें बिगड़ जाती हैं। ये बात कहकर नमाज़ पढ़कर, नमाज़ पढ़ने वहाँ गया, नमाज़ पढ़ के मैं निकला और मैं उनके घर गया। मैंने उनके घर में मैंने बात करी। बात करने के बाद मैं बाहर जैसे ही आ रहा था बात करके उनसे, उनके साथ में, तो डीएम साहब और कप्तान साहब अपनी टीम के साथ वो आ रहे थे। फजर के फ़ौरन बाद ये सर्वे शुरू होना था इसलिए, और उससे पहले सारी बैरिकेटिंग्स वगैरह सील कर दी गई थी, निकलने का कोई रास्ता था नहीं। तो उन्होंने कहा आप अंदर रहिए, बाहर मत आइएगा, हम लोग सर्वे कर रहे हैं अब। तो उन्होंने अपना सर्वे शुरू करा। हम लोग अपने घर के अंदर बैठ गए, फारूकी साहब साथ में सर्वे में चले गए थे, साथ रहे वो फारूकी साहब, और हम लोग जो है ना वहाँ बैठे रहे। और वो कुछ देर के बाद, घंटा भर के बाद फ़ोन आने शुरू हुआ मेरे पास हल्के हल्के, भाई कि मस्जिद में कौन है, हमने पता चला सर्वे कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई अलग लोग हैं, कैसे लोग हैं। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा आप लोग बेफिक्र रहिए, हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग देख चुके हैं, सर्वे कराने वाली टीम साथ में है, हमारे लोग भी उसके अंदर मौजूद हैं, फारूकी साहब वगैरह और सदर साहब वगैरह सब इसके अंदर, मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, और कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लोग सहयोग कीजिएगा। फिर हल्के हल्के बदला और आवाज़ें आई। घंटे 1.5 घंटे के बाद उससे ही ज्ञात हुआ कि हाँ कुछ घपला चल रहा है नीचे, और अब स्थिति जो है वो सही नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप भीड़ के बीच में गए ही नहीं? नहीं, मैं गए ही नहीं। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं चारों तरफ, उसमें आप देख सकते हैं कि मैं किस वक्त मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया और किस वक्त निकल के उनके घर में घुसा, और उसके बाद मैं निकला ही नहीं वहाँ से। उसके अंदर कैमरों में कैद भी हुआ। पुलिस कह रही है कि उनके पास वीडियोज़ हैं और आप उसमें लोगों से बात करते नजर आ रहे हो, और जो मंसूबों वाली लाइन उस एफआईआर में भी लिखी हुई है, जो मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ कि वो क्या मंसूबे। वो वीडियो मुझे भी दिखाइएगा ज़रा। मैं पब्लिक के बीच में कब गया? मैं 19 तारीख में डीएम साहब के साथ रहकर मैंने वो सर्वे वहाँ पे कराया था जिम्मेदारी के साथ, और उसमें हम जो पब्लिक के साथ में बात संवाद करके हमने वहाँ पे सर्वे पूरा करा लिया था। वहाँ पे भी उस दिन भीड़ इकट्ठी हो गई थी अचानक जब लोग आए थे, तो उस दिन हमने कामयाबी से, मैंने और ज़ियाउर रहमान साहब ने सबने मिल के ये सर्वे कराया था। और आज भी जो है हम एक बात कह रहे हैं कि हमने हमेशा प्रशासन का सहयोग लेके जनता की खिदमत करने का काम किया है।